तो बहुत ही कम टाइम और कम मेहनत के अंदर कम बजट के साथ अगर बनाना चाहते हैं कुछ बहुत ही क्रिस्पी, शानदार और मज़ेदार स्नैक्स, तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं मिंट रोल की रेसिपी। ये शादियों वाले मिंट रोल हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मैं इसका दावा कर सकती हूँ कि ये रेसिपी ऐसी है कि एक दफ़ा बना लिए ना तो फिर आप हमेशा इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और आने वाले रमज़ानों के लिए भी इस रेसिपी को आप बना के स्टोर कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से रोल की रेसिपी। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पैन में ऐड किया है सिर्फ़ और सिर्फ 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल से बहुत बेहतर होगा अगर आप बटर का इस्तेमाल करें, नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी बेहतर है। कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करना है हमने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना मैदा। अच्छा, मैदे को आपने ना बिल्कुल धीमी आंच पे ऑयल के साथ अच्छे सा भून लेना है। अब दोनों चीज़ों की जब हम क्वांटिटी मीडियम रखते हैं ना तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, बल्कि इस तरीके से पेस्ट सा बन जाता है। तो मुकम्मल तौर पे आपने रेगुलर इसको स्टेयर करते रहना है। इससे क्या होगा कि इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे, गुठली नहीं बनेगी और 2 से 3 मिनट तक आपने इसी तरीके से मैदे की भुनाई कर लेनी है। इससे मैदे का कच्चापन निकल जाता है और जब तक कि मैदे में से हल्की सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए और कलर इसका हल्का सा सुनहरा ना हो जाए, तब तक आपने इसको भूनते रहना है, रोस्ट करते रहना है। तो इसी की वजह से जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में भी डबल हो जाएगी, क्वांटिटी में भी डबल हो जाएगी और इसके अलावा वो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेगी। जैसे ही मैदा अच्छे से भुन जाएगा और इसमें इस तरीके से बबल्स बनने लगे, बस आपने आंच का ध्यान रखना है कि आंच लो मीडियम रहे ताकि ये नीचे चिपके ना। खुशबू आते ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है चिकन की यखनी। अब चिकन की यखनी कहाँ से आए? चिकन की यखनी वही है जिसके अंदर हमने कुछ देर पहले चिकन को बॉईल किया है। इस रेसिपी में हमने आगे जाके श्रेडेड चिकन ऐड करना है, तो जो चिकन को आपने बॉईल करना है उसी का जो चिकन स्टॉक है उसी को आपने इस वक्त इस्तेमाल करना है। 1 कप से 1.5 कप की जितनी आपने चिकन स्टॉक शामिल करनी है। अब अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है, सिंपली 1.5 से 2 कप, और पानी के साथ आपने इसमें 1 चिकन क्यूब या चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है। इससे भी यखनी का अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन अगर आप नेचुरल चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन फ्लेवर आएगा। आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और चिकन स्टॉक के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसके अंदर लम्प्स ना रहने चाहिए। चलें जी, पाउडर स्पाइसेस कुछ ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट का मसाला ऐड किया है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें ऑरिगेनो, आधा चम्मच नमक और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि खुशबूदार लहसुन पाउडर ऐड किया है। बस यही कुछ गिने चुने मसाले इसके अंदर जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर स्पाइसी मसाले नहीं रखते, बस सिर्फ वो मसाले ऐड किए हैं जिनसे फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। अच्छे तरीके से आपने मसालों के साथ भी मैदे वाले मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब आप देखें ये इतना अच्छा सा ब्लेंडेड मिक्सचर है कि इसके अंदर ज़रा से भी छोटे या बड़े कोई भी लम्प्स मौजूद नहीं है। तो मुसलसल अगर लगातार आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं बनते। अब जब इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसके अंदर आधा कप के जितना दूध, और दूध के साथ भी आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैदा एक ऐसी चीज़ है कि जिस भी चीज़ में आप इसे ऐड करेंगे ना, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त सेट कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा या ज़रा सी देर हो जाएगी तो फिर ये रखे रखे मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो हमने जब तक इसकी कुकिंग करनी है, टाइम टू टाइम चीज़ें ऐड करते वक्त इसकी कंसिस्टेंसी हम सेट करते रहेंगे। तो आधा कप दूध ऐड कर दें और दूध के साथ ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। जो मैदे वाली सॉस बनती है वो दूध के साथ ही बेहतरीन बनती है। तो इस रेसिपी में ना ही मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से जब आप बना के इसको प्रेजेंट करेंगे, सर्व करेंगे, तो इसके अंदर ज़रा सी भी आपको चीज़ की कमी महसूस होगी ही नहीं। चलिए जी, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे मैंने गैस का स्टोव ऑफ कर दिया था और इसके अंदर ऐड करेंगे चाइनीज़ वेजिटेबल्स। तो बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने 1 कप की जितनी गाजर ऐड की है, बिल्कुल क्रश करके इसके अंदर शामिल की है शिमला मिर्च तकरीबन आधा कप की जितनी, आधा कप इसमें कैबेज ऐड की है और कुछ मटर शामिल कर दिए हैं। तो आपने वही सब्जियां ऐड करनी है जो अवेलेबल हों और चाइनीज़ वेजिटेबल्स ऐड करने के साथ साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करते के साथ ही अब ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 1/4 कप के जितना सिरका और 1/4 कप के जितना ही शामिल करना है इसके अंदर सोया सॉस।
दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम टाइम टू टाइम सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और आँच हमने धीमी रखनी है, बिल्कुल दम वाली आँच। ज़्यादा तेज़ आंच पे ये नीचे चिपक जाता है क्योंकि मैदा है, गाढ़ा होता है, लिहाजा चंद बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दें। अब आप देखें कितनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल की आखिर में जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तकरीबन 1 कप की जितनी इसमें श्रेडेड चिकन शामिल कर दी है, जिसके स्टॉक हमने शुरू में शामिल कर दिया था। और चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन ऐड करके भी आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिलहाल यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसको ढक्कन लगा के कवर करना है और बिल्कुल दम वाली आंच पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो मटर हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो देखें अब दम वाली आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे जब ये भाप में पका तो भाप का पानी इसके अंदर शामिल हुआ, जिसकी वजह से अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली है। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, ये इसी तरीके से सॉसी मटेरियल होता है, बिना किसी क्रीम के, बिना चीज़ के, बिना केचप के। इसे निकालेंगे एक बोल में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये अपने आप थोड़ा सा थिक हो जाएगा और एक फिलिंग का मटेरियल बन के रेडी हो जाएगा। तो चलें अब दूसरी तरफ हम मैदे की स्लरी बना के रेडी कर लेते हैं। आधा कप मैदा लेंगे, इसके अंदर 1 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं, ये स्लरी बिल्कुल लम्पटी होनी चाहिए और इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है उसका बड़ा गेम है। तो गाढ़ा तो आपने बिल्कुल नहीं रखना, कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, लेकिन इतनी पतली हो कि जब हम इसे कोट करें तो ये कोट हो सके। गाढ़ा कोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन पतली सी कोटिंग हो सके। कंसिस्टेंसी दिखा दी। अब देखें इसकी बैक पे ये बिल्कुल पतली सी लेयर से कोट हुआ हुआ है, लेकिन जैसे ही इसके बीच में से मैंने इस तरीके से उंगली पास की तो देखें दोनों जो मैदे के मिक्सचर थे वो सेपरेट रहे, आपस में मिक्स नहीं हुए। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और यहाँ देखें फिलिंग ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छे से थिक हो चुकी है और यही फिलिंग हमें चाहिए। अब मेरे पास मौजूद है रोल की पट्टी, लेकिन क्योंकि हम मिंट रोल बना रहे हैं, मिंट रोल साइज़ में छोटे बनते हैं, लिहाजा मैं क्या करूँगी, इस पट्टी को हाफ़ करूँगी सेंटर से। लेकिन हाफ़ हमने इस तरीके से तिरछा करना है, यानी कि 2 तरह के ट्रायंगल हमारे पास आ जाएँ। अगर आपको छोटी रोल की पट्टी मिल जाती है तो उसमें आपने सिंगल पट्टी में ही रोल बना के रेडी करना है, लेकिन बड़ी पट्टी अमूमन मिलती है तो उसका आपने क्या करना है, तिकोन काट के रेडी करना है। अब तिकोन के बीच में आपने इस तरीके से 1 से 2 टेबल स्पून के जितनी फिलिंग रखनी है। रैप करने का तरीका देख लें, एकदम परफेक्ट रैप करेंगे ताकि जिस तरीके से फिलिंग हम ऐड कर रहे हैं, फिलिंग ज़रा सी भी बाहर ना निकले। तो शुरू में आपने कवर किया, साइडों से फिर इसे ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। आखिर में आके इतने हिस्से पे आपने जो मैदे की स्लरी बनाई थी पतली सी, बस वही हल्का सा लगाएंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं जमाना क्योंकि अब ये हमने इसको कोट करना है। तो ये देखें एंड में स्लरी लगा के आपने इस तरीके से इसको बाकी का भी रैप कर देना है। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा छोटा सा मिंट रोल बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसकी कोटिंग बाकी है। तो कोटिंग के लिए हमने क्या करना है, वही मैदे की स्लरी जो हमने बनाई थी उसके अंदर इसको डिप करेंगे। आप चाहें तो अंडे में भी कर सकते हैं, बट मैदे की स्लरी बेहतर रहती है। और इस तरीके से अब आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। तो ये घर के बनाए हुए ब्रेड क्रम्ब ही हैं, अगर आप चाहें तो फिर आप बाज़ार से ले लें, वो ज़्यादा बारीक होते हैं। और मैदे की कोटिंग के बाद आपने ब्रेड क्रम्ब में से ऊपर नीचे अच्छे तरीके से कोट कर लेना है ताकि क्रम्ब्स इसके ऊपर प्रॉपर्ली चिपक जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी हो। तो ये देखें हमारा मिंट रोल रेडी हो चुका है और इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। इस थोड़ी सी फिलिंग के साथ इतने सारे मिंट रोल बन के रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहें तो रमज़ान के लिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना लें। ये छोटे साइज़ में होते हैं, इफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया भी नहीं जाता, तो ये एक रोल ज़ाया भी नहीं होगा और आराम से सब शौक से भी खा लेंगे। स्टोर करने का तरीका सिंपल है, एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने इसको रखना है, पैक करें और फ्रीज़ कर दें। आराम से ये 15 से 18 दिन चल जाते हैं, टेस्ट में बेहतरीन रहते हैं। तो इफ्तार की टेबल के लिए या फिर लंच बॉक्स में देने के लिए दोनों सूरतों में ये बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत ही टेस्टी है, ना केचप ऐड की है, ना क्रीम ऐड की है और ना ही किसी किस्म की चीज़, लेकिन खाने में ये बहुत ही सॉसी और अंदर से बहुत ही जूसी होंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होते, खाने का मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, कुछ को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हाई ही होना चाहिए ताकि जाते के साथ ही इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब है और ऑयल अगर ठंडा होगा तो ब्रेड क्रम्ब फिर ऑयल को पीना शुरू कर देते हैं। तो मीडियम गरम हीट के ऊपर आपने रोल को अलट पलट के फ्राई करना है जब तक कि ये स्वीट सा गोल्डन कलर ना ले लें और क्रिस्पी ना हो जाए।
तो बस इसे अच्छे तरीके से हमने तब तक पकाना है। आँच का आपने ध्यान रखना है, हाई आँच के ऊपर नहीं बनाना, क्योंकि अगर आँच बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो भी ब्रेड क्रम्ब जाते के साथ ही जल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको क्रिस्पी भी करना है लेकिन गोल्डन फ्राई करना है, जिसके लिए हमें आँच का ध्यान रखना होगा। तो ज़बरदस्त किस्म के ये जो रोल हैं, मिंट रोल, ये बनके रेडी हो रहे हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ये मज़ेदार से क्रिस्पी रोल्स आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही थोड़ी सी चिकन, थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ ये ढेर सारे मज़ेदार से रोल्स बना के हमने रेडी किए हैं और आप इसको आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार से मिंट रोल तैयार हैं, क्रिस्पी खस्ता। रमज़ान में क्या होता है कि अक्सर लोग बाहर से रोल समोसे ले लेते हैं, लेकिन यकीन करें कि उसकी जो फिलिंग होती है वो इतनी नाकिस होती है कि ना ही वो हेल्थ के हिसाब से अच्छी होती है और ना ही जायके में बेहतरीन होती है। लिहाजा बहुत ही कम मेहनत के साथ ढेर सारे रोल घर में खुद ही तैयार कर लें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।